हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छय गोसाई कोरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण राधे श्याम जी, आप सबका स्वागत है। हम श्री नरोत्तम प्रार्थना का आज 14th पद ले रहे हैं। अगला, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। आपने जब से हमने ये स्वाध्याय या मनन या चिंतन, ये गोष्ठी जो हमने प्रारंभ करी, आपने देखा होगा कि हम ये मंगलाचरण जो गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, जिसका हमने अभी अभी गान किया, ये जो है ये पंच तत्व प्रणाम है। और साथ ही साथ ये गोस्वामी गण ठाकुर जी के नित्य जो संगी हैं, नित्य पार्षद हैं, नित्य परिकर, उनको प्रणाम है जिन्होंने वृंदावन को प्रकट किया। ठीक है, तो ये पद भी जो है ये प्रणाम ही है, पूरा का पूरा मंगलाचरण, और ये एकदम से साथ साथ में जाता है। लेकिन अब हम देखें कि हमने सबसे पहले नरोत्तम ठाकुर जी का चरित्र का गान किया और हमने 13 पद गा लिए। 13 पद गा लिए, कुछ ना कुछ हमने हर पद में नया हमने गान किया। लेकिन हम नरोत्तम ठाकुर जी की विनम्रता और उनकी दैन्यता की क्या बात करें कि वो भी ग्रंथ का प्रारंभ अभी ये मंगलाचरण ही हो रहा है। वो एक एक जन को कभी नित्यानंद प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, कभी महाप्रभु की कर रहे हैं, कभी वृंदावन धाम की कर रहे हैं, कभी किसी पार्षद की कर रहे हैं। फिर भी उनको
और वो इस समय वो अपनी लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में है। मतलब अनुभव, जैसे हम भीष्म पितामह का जब वो शरशैया के ऊपर थे तो उनका वो जो स्तुति है, भीष्म स्तुति आती है, तो उसकी कितनी कितनी वैल्यू है उसकी। तो ये उनके जीवन का सार है। और वो अंतरंग पार्षद हैं, फिर भी वो अभी 13 पदों में उनका मंगलाचरण ही चल रहा है। मंगलाचरण की एक भक्त की, एक साधक के लिए कितना विनम्र, कितना दैन्य होना आवश्यक है, कितना आवश्यक है। तो अभी जो पहली पंक्ति, हम इसका पहले हम गान कर लेते हैं इसका, फिर उसको हम धीरे 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 हम समझेंगे। और ये बहुत फेमस पद है, बहुत फेमस है, बहुत बार महाराज भी कथा में गान करते हैं, कल भी कर रहे थे। चैतन्य नवाह जहां हो रहा है कलकत्ते में, बहुत सुंदर महाराज का। और इस्कॉन में भी बहुत ये इसका गान होता है। बहुत आप एक बार गाएंगे तो साथ साथ में बड़े शब्द बहुत इसके आसान हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुमा बीन के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाइवे आर, हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करी आमी बड़ दुखी, दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाया चैतन्य निताई, हा हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, भट योग श्री जीव प्रभु लोकनाथ, दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तोमा बीन के दयालु जगत संसारे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। 500 साल पुराना ये पद आज भी तरोताजा करने वाला है वैष्णव समाज को, कि हम एकदम से, कितनी स्ट्रेंथ है इसमें, कितनी शक्ति है। और एक एक यही बात होती है, कहा जाता है ना कि जो उन्होंने देखा है, जो समझा है, अनुभव को ही अपने पूरे उतार लिया है। जैसे पिछले पद में उन्होंने गान किया था, गौरांगेर दुटी पद में 13वें में उन्होंने ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लिया, उनकी मधुर लीला का लिया, गौरांग नाम का लिया,
गौरांग गुणावली का लिया, गौरांग लीला का लिया, गौरांग सिद्ध परिकर का लिया, गौड़ मंडल भूमि नवदीप का लिया, और गौर प्रेम में जो डूब जाता है उसका संग मांगा। विश्राम इसका भी वही हो रहा है, विश्राम इसका भी वही हो रहा है जो पिछले पद में हुआ था, लेकिन इसका कंटेंट चेंजेस है और हर अंतरे में एक अलग उड़ान है, हर एक अलग आपको भाव मिलेगा। तो पहले से प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तोमा बिन के दयालु जगत संसारे। ये जो पंक्ति है, अगर हम ये सोचे, जो पहला गान हुआ था वो क्या था? गौरंग बोलिते होइबे पुलक शरीर। वो गौर नाम और गौरांग नाम से प्रारंभ हो रहे थे, लेकिन इसमें अभी भेद आ गया। क्या भेद आया? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नाम ठाकुर जी का कब हुआ? गौरांग महाप्रभु का सन्यास के पश्चात हुआ। सन्यास उन्होंने क्यों लिया? हर संबोधन में कुछ ना कुछ राज, कुछ ना कुछ रहस्य छिपा रहता है। पहले गौरांग बोला, अपनेपन से बोला, गौर भी बोला, है ना, लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य से ये पहला पद प्रारंभ हो रहा है। वैसे नाम आया है कृष्ण चैतन्य, लेकिन उससे उनको प्रयोजन उनका याद करा रहे, स्मृति दिला रहे हैं कि आप इस प्रयोजन के लिए आए थे। क्या? दया करने, करुणा करने। पुंडरीक महर्षि कहते हैं दया और करुणा हमें वैसे समझ नहीं आएगा, हम आचार्यों के आश्रय में अगर हमें समझे बात तो हमें ये पता लगेगी कि दया और करुणा में भेद होता है। जो दया होती है ना, वो हमें किसी को देखकर दया आ गई, दया सतत नहीं होती है। लेकिन करुणा एक स्वभाव में होती है कि उसका एक जो करुणा हृदय में करुणा है। दया हमें किसी को देख के आती है, टेम्पररी होती है, आती है चली जाती है, हर वक्त हमारे स्वभाव में नहीं रहती है। लेकिन वैष्णव जो भक्त हृदय होगा, उसके हृदय में करुणा होगी ही होगी। नित्यानंद प्रभु के हृदय में करुणा है ही है। मीरा ने सबको क्षमा कर दिया, उसके हृदय में करुणा है ही है। रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जो भक्त वैष्णव हृदय में, लेकिन ठाकुर के लिए ये रूल लागू नहीं होता। ठाकुर वो दया में भी है, दया सिंधु भी है, और वो करुणा सिंधु भी है। ठाकुर में दया और करुणा कॉन्टिन्यूस उसका फ्लो चलता है। मनुष्य में दया कभी आती है, करुणा उसका स्वभाव बनने में समय लगता है, लेकिन ठाकुर जो है वो दया सिंधु है। तो क्या बोले? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, कि आप मेरे ऊपर दया कीजिए, करुणा कीजिए। क्यों? तोमा बिने के दयालु जगत संसारे, कि जो मोस्ट मर्सीफुल अवतार है, सबसे करुणा में अवतार जो है, वो गौरांग महाप्रभु का है। वो कलयुग में आए हैं। तोमा बिन के दयालु जगत संसारे, कि आपके बिना कौन इतना दयालु हो सकता है? हम अब थोड़ा सा अगर हम इसको सोचें कि क्यों राम जी इतने दयालु नहीं है, ठाकुर जी इतने दयालु नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। हमारे ठाकुर जी तो वो बिल्कुल दयालु नहीं है। कंस की यज्ञशाला में चानूर मुष्टि के साथ उन्होंने युद्ध किया, स्कंद से स्कंद, जानू से जानू घिसते रहे, तो क्या उनको भक्ति दे दी ठाकुर ने? प्रेम भक्ति दी ना, उनको प्रेम भक्ति नहीं मिली, उन्हें मुक्ति मिली। प्रेम भक्ति उन्होंने छिपा कर रखी। अर्जुन को श्लोक बोलते रहे, गीता के समझाते रहे। उन्होंने अपना गूढ़ रहस्य, ब्रिज रस तत्व क्या अर्जुन को उनके साथ शेयर किया? क्या नहीं किया ना? क्यों? क्योंकि हम देखें इस्कॉन का जो आधार है, प्रभुपाद का जो लेक्चर्स का आधार है,
गीता, श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर ही सब लेक्चर्स, कितने सब जगह पे श्रीमद् भगवत गीता, इवन बाहर विदेश में भी आप देखें, लेकिन गीता में ब्रिजरस तत्व की बात भी नहीं की गई। ये तो हमें बृहद भागवतामृत में पता लगता है, जब सनातन गोस्वामी कहते हैं, अर्जुन कहता है कि अर्जुन तो बहुत अपना है, ठाकुर जी ने तो देखो उसके लिए रथ भी चलाया, उसका ड्राइवर भी बन गए, कितना अपना, इससे अपना और कौन हो सकता है। कोई आपका फ्रेंड हो तो ड्राइवर बन जाए, आपका सारथी बन जाए तो कितना अपना होगा। लेकिन आप देखो, अर्जुन कहता, अरे मुझे कहा उन्होंने अपना समझा, मुझे तो उन्होंने उद्धव को अपना समझा, जिसको उन्होंने वृंदावन भेज दिया और सारी बातें बता दी। मुझे तो उन्होंने दूर दूर ही रखा, मुझे तो गोपियों के बारे में, राधा रानी के बारे में, यशोदा मैया के बारे में मुझे तो कुछ भी नहीं बताया कि वृंदावन की लीला क्या थी। मैं तो अपनी उलझनों में उलझा रहा और ठाकुर जी उनको ही सुलझाते रहे। तो कहा उन्होंने ब्रिजरस की बात करी है, लेकिन महाप्रभु ने दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से उन्होंने वृंदावन की भक्ति, राधा माधव, राधा श्याम सुंदर की भक्ति का संचार किया। तो इससे अधिक करुणा हम कौन से अवतार में ढूंढ लेंगे। मीरा भाई, हाँ जी, और मीरा की हम बात करें, जब जीव गोस्वामी पाद के पास आई तो मीरा को उन्होंने आग्रह किया, जीव गोस्वामी पाद ने, कि आप कोई पद पदावली का गान कीजिए, कोई संकीर्तन कीजिए, दो रुचि के संग के साथी मिले, वैष्णव मिले, तो यही तो ठाकुर की इष्ट गोष्ठी चर्चा ही तो होगी ना। तो उन्होंने जब ये पद गान किया, अब तो हरि नाम लो लागी। हरि नाम किसकी? गौर हरि की बात करी उन्होंने, ठीक है। और क्या बोला, सब जग को ये माखन चोरा, नाम धर्यो बैरागी। अब तो हरि नाम लो लागी। कित छोड़ी वे मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी। मूंड मुंडाई डोर कटी बांधी, माथे मोहन टोपी। वो किसका बखान कर रही? वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का बखान कर रही हैं। तो क्या कहती हैं कि हे मोहन, तुमने, क्योंकि वो तो गिरधर की उपासिका थी, वो पूछ रही हैं, और इन्होंने एक बात ये भी बता दिया कि जो महाप्रभु हैं, जो गौर हरि हैं, वो कृष्ण ही हैं। एक तो ये बात प्रतिपादित करी, और दूसरी ये करी कि आपने जो सब जग का माखन चोर था, यशोमती जिनको नंगे पांव बाहर नहीं निकलने देती थी, माखन, छाग, कितना कुछ, कितने मिष्ठान बना के वो आज बैरागी बन बनकर डोल रहा है। मूंड मुंडाकर डोर कटी बांधी, जहां हम जब ठाकुर जी को श्रृंगार करते हैं तो कितनी सुंदर पगड़ी धारण करवाते हैं कि यहाँ मोर पंख लगाएं, यहाँ पुष्प लगाएं, यहाँ सब धारण करें। लेकिन आप जब भी सन्यासी का वेश होता है महाप्रभु का, आप ऐसा श्रृंगार कर सकते हो क्या? श्रृंगार ही तज दिया। वृंदावन की जो उपासना है वो रूप की उपासना है, और महाप्रभु जब कृष्ण चैतन्य गौरहरि हो गए तो वो श्रृंगार ही उन्होंने त्याग कर दिया, घुंघराली अलकावली ही उन्होंने त्याग कर दी, कि उन्होंने मूंड मुंडाए किसके लिए?
जीव जीव के कल्याण के लिए, कि वो चाहते थे विष्णु प्रिया के क्रंदन से, शची मैया के क्रंदन से जो सामान्य जनजीवन को जो लाभ नहीं हो पा रहा था, उनका क्रंदन सुनकर, मेरा सन्यास देखकर, क्योंकि अगर मैं नवदीप में ही रहूंगा, विष्णु प्रिया की सार्थकता भजन की कैसे प्रकट होगी और कैसे दुनिया को पता लगेगा। जब तक मैं अपने पार्षदों को वृंदावन नहीं भेजूंगा, जब तक मैं नाम प्रचार नहीं करूंगा, तो कैसे होगा। तो जीव के प्रति करुणा ही तो हुई, यही तो कृष्ण चैतन्य का ये लक्ष्य था। और उन्होंने आगे भी क्या कहती है मीरा, मात जसोमती माखन कारण, बांधे जाके पांव, श्याम किशोर भयो नव गौरा, चैतन्य जाको नाम, कि चैतन्य उनका नाम हुआ है। और श्याम किशोर भय नव गौरा, वो अब गौर बनकर आए हैं, गौर चैतन्य बनकर आए हैं। तो वो संसार को तारने के लिए आए हैं, इसीलिए उनका ये जो प्रयोजन है, इसीलिए उन्होंने नाम लिया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, क्योंकि इसी अवतार में आपको सर्वोपरि सुपर मोस्ट आपको दया मिलेगी, ठाकुर जी का करुणामय स्वभाव मिलेगा। और इसीलिए उनकी गुहार लगाते कहते, तोमा बिने के दयालु जगत संसारे, की इस अवतार में। और हम बड़े भाग्यवान हैं। देखो यही कलयुग, जिस काल में भगवान कृष्ण का जन्म होता है, आविर्भाव होता है, उसी सेम मनवंतर में, सेम दिन में, ब्रह्मा जी के सेम दिन में महाप्रभु का भी आविर्भाव होता है। तो हमें अभी नवदीप के भी दर्शन हो रहे हैं, और यमुना मैया के भी दर्शन हो रहे हैं, गोवर्धन के भी हो रहे हैं, और मायापुर जगन्नाथपुरी के भी दर्शन हो रहे हैं। आने वाले युगों में क्या क्या स्थिति रहे हमें नहीं पता। महाराज श्री भी बताते थे कि आप गंगा जी का जो नवदीप का जो वो स्वरूप था, वो जो कितने बरस पहले था, अभी कुछ वर्षों में ही गंगा जी ने कितनी धारा अपनी चेंज कर ली है, दिशा ही वो नदियां काट कर किधर किधर को निकल जाती हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आपका जो करुणामय जो स्वभाव है ठाकुर जी, आप उसके ऊपर आप बहुत अवतार हैं। और आपने हे कृष्ण चैतन्य, अपराधियों को भी कृपा करके आपने प्रेम दान करके धन्य किया है। और इस विषय में आप परम समर्थ हैं, तभी तो आप प्रभु हैं, भगवान हैं। अतएव मुझ जैसे दीन जन पर आप दया करें, ऐसे करें। अगर महाप्रभु ये कहें कि ऐसे समर्थ दयालु तो विश्व में और भी अनेक है, अतएव तो आप किसी और की प्रार्थना करो। तो इसके उत्तर में कहते हैं, प्रभु आपकी तरह प्रेम दान करके, जो आपके अंतरंग रस था, जो प्रेम रहस्य भक्ति जो वृंदावन की जो है, विश्व को धन्य करे, ऐसा जगत में दयालु और कोई भी नहीं है। बहुत बहुत से अवतार हुए, सर्व मंगलप्रद अवतार हुए हैं, लेकिन श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा और कौन है जो लता तक को प्रेमदान भी कर देता, लता तक को भी प्रेमदान कर देता हो। ब्रिज लीला में ये प्रेम दान उपयोगी दया ब्रिज की सीमा में ही निबद्ध रही, लेकिन ये वृंदावन तक सीमित थी। इसको जगन्नाथपुरी बंगाल तक ले जाने वाले ये महाप्रभु चैतन्य ही हैं इनके, और विश्व में, और प्रभुपाद की कृपा से तो विदेश में भी फिर हमारे श्री भूति कृष्ण महाराज जी ने भी बहुत विदेश में श्री राधा रमन जी का कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो ऐसा दयालु विश्व में कोई नहीं है, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने ये जो रस था वृंदावन से बाहर वो लेकर आए और विदेशों तक आगे उनके शिष्य, उनके पार्षदों ने, उनकी परंपरा ने धीरे 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 उनके अनुगत्य शिष्यों ने आगे प्रचार किया। और फिर उसके बाद श्री कृष्ण चैतन्य की जो कृपा है, ये विशेषतः, जैसे अब कोई जल होता है वो ऊपर से नीचे चलता है, तो ठाकुर जी की भी जो कृपा है ना, वो दीन गामिनी है, वो दीनों को पहले पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि माँ का स्वभाव है। क्यों? माँ जैसे बड़े बच्चा
अगर इंटेलिजेंट हो, सब अच्छा हो तो वो कर लेता है, कर लेगा अपने आप। लेकिन छोटा जो कमजोर होगा ना, उसका वो विशेष ध्यान रखेंगी, विशेष ध्यान रखेंगी। इसलिए कृष्ण चैतन्य प्रभु की जो कृपा है वो दीन गामिनी है, वो दीनों को पहले पकड़ती है। पतितों का उद्धार करने के लिए ही उनका कल्याण में करुणा का अवतार है। और क्या बोलते हैं अगले अंतरे में, पतित पावन हेतु तव अवतार। याद करा दिया कि हे प्रभु मेरे ऊपर आप कृपा करो। क्यों? क्योंकि आपके अतिरिक्त और कोई दयालु नहीं है। और अगली पंक्ति में क्या बोला कि आपको पता है आपके अवतार का क्या प्रयोजन है? सबसे बड़ा प्रयोजन क्या है? पतितों का उद्धार करना, उनको पावन करना। पतित पावन हेतु तव अवतार। फिर मौसम पतित प्रभु ना पाई वे आर। मुझ जैसा पतित आपको कहां मिलेगा? आप पावन करने वाले हो, पतित पावन हो, और मैं पतित हूं। हम दोनों की जोड़ी जो है बहुत बढ़िया रहेगी। आप पतित पावन हो, मेरे जैसा पतित आपको कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिलने वाला। अब आप देखें, हमें थोड़ी थोड़ी बात का दंभ हो जाता है, अहंकार हो जाता है। लेकिन भक्ति पता है क्या है? भक्ति वो है, वहां पर आकर योग्यता, पात्रता, सब कुछ उसको बिल्कुल निखिद कर देना है, हाथ खड़े कर देने। गोपी गीत का जो है अंतिम जो श्लोक है, वो जब रो पड़ी, ठाकुर जी पहले प्रकट नहीं हुए। हर श्लोक में मधुरता है, मिठास है, हर एक में क्रंदन है। लेकिन जब गोपियां उच्च स्वर से रोई, जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तभी तो ठाकुर जी आए ना, तभी ठाकुर जी आए ना। लेकिन हम क्या करते हैं? हमें दंभ हो जाता है, हमें एकदम से अपना अभिमान हो जाता है। हम ये करते, हम इतनी माला, हम ये करते, हम वहां जाते, हम ये करते हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए, ये क्रंदन आना चाहिए अपने आप को। भक्ति प्रारंभ ही वहां से होती है। यही हम अपने आप, हम नरोत्तम ठाकुर से समझें कि हम अपने आप को पतित समझें। लेकिन हम वो भक्ति नहीं है जो अपने आप को पतित नहीं समझता। हम अपने आप को पतित पहले समझें, दैन्य समझेंगे, दीनता आएगी तो हमारी भक्ति का प्रारंभ होगा। लेकिन तभी हम हाथ खड़े करेंगे, हमारे में व्याकुलता, आकुलता तभी आएगी। लेकिन अगर हमें अपने साधन का, अपनी पात्रता का, उसका अगर हमें बल है, तो फिर ठाकुर जी कहते हैं अजमा लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो तो तुम कर लो, तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन जब तुम हाथ खड़े करके एक बार, एक आंसू ध्रुव का नहीं हुआ, ध्रुव को कितने 6 मास तपस्या लग गई करने में। कभी वो ऐसे कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कभी चौकड़ी मार के कर रहे हैं, कभी खड़े होके कर रहे हैं, कभी पत्ते खा के कर रहे हैं, कभी हवा में खा के कर रहे हैं, एक पांव पे खड़े होके, एक अंगुष्ठ के ऊपर खड़े होके तपस्या कर रहे हैं। वो कोशिश ही तो कर रहे थे ना। हम इतनी भी कोशिश कर सकते हैं? एक दिन भी नहीं कर सकते क्या? 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा भी नहीं कर सकते? हमारे से तो भजन के लिए बैठे तो आसन ही हम कितना बदलते हैं, चौकड़ी ही नहीं मारी जाती। हम कहां का अभिमान करेंगे? हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। और ध्रुव को जब जैसे ही ध्रुव थक गया, उसने बोल दिया, हाथ उठा दिया कि मुझे तो पता ही नहीं था आप इतने निर्दयी हो। वो रो पड़ा। महर्षि बोलते हैं कि ध्रुव के आंखों में आंसू आने में देर लगी, ठाकुर जी को आने में देर नहीं लगी। और आते ही उसने स्तुति कोई तैयारी नहीं की हुई थी। उसको पता ही नहीं था कि भगवान आएंगे तो उसके लिए कुछ बोलना भी है, कुछ स्तुति भी करनी पड़ेगी। कहां, उसको तो कुछ था ही नहीं। और वो तो ठाकुर जी ने उनको शंख लगाया तो उन्होंने स्तुतियां प्रारंभ करी। लेकिन ठाकुर जी कहते, तुम्हें किसने कहा मेरी लिए स्तुति की आवश्यकता है?
तुम्हारी आंख का एक आंसू पर्याप्त है, एक आंख का आंसू पर्याप्त है ठाकुर को बुलाने के लिए। आदि है ना, बड़े महाराज कहते हैं हमें इतना अच्छा विजन दिया है बड़े महाराज ने, कहते हैं हमारा ठाकुर क्षीर शाही है, वो समुद्र में खारे पानी में रहने की आदत है। तुम ऐसा करना, तुम अपने आंखों के आंसू जो आते हैं ना, खारे होते हैं, अगर आप तुम पीकर देखना अपने आंसुओं को, कभी कपोलों से ढलक कर तुम्हारे मुंह में आ जाए तो देखना वो नमकीन होते हैं तुम्हारे आंसू। ठाकुर को उसी आंसुओं में रहने की आदत है। वो तो चाहते ही नहीं, बल्कि प्रतीक्षा करते हैं कि ये कब अपनी सेवा, अपने साधन, सबका बल एक बार त्याग कर मुझे पुकार करे, एक बार आंसू पुकार के। तो इसीलिए हमें सबको ये गाना है, और हमें ये नरोत्तम ठाकुर ये सिखा रहे हैं कि अपने आप को सबसे पहले तो हम पतित मानना प्रारंभ करें। फिर वही बात आती है, हम भक्त ही हैं या भक्त भी हैं, जो हमने पिछली बार बात करी थी। हम भक्त भी हैं, अभी हम भक्त भी हैं, अभी हम 24/7 भक्त ही नहीं हुए हैं। अगर होते तो ठाकुर को आने में देर ना लगती। हम अपने आप को पतित मान ही नहीं रहे हैं, नहीं रहे। अभी हमें बहुत साधना का, अपने भजन का बहुत बल है। ठाकुर जी के सामने जरा से एयरपोर्ट पे जाना हो तो तुम्हें हाथ खड़े करके तुम्हें निकालते हैं, तो तुम उसके क्षेत्र में क्या ऐसे ही चले जाओगे? ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें हाथ खड़े करके बिल्कुल ऐसे ही निकलना पड़ेगा कि ठाकुर जी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी क्षमता कुछ नहीं है, मेरी सामर्थ्य कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल खाली हाथ हूं, मेरे पास कोई भजन का बल नहीं है। ऐसे जब तक नहीं करोगे, अपने आप को पतित नहीं हमें समझेंगे। हमें ये नरोत्तम ठाकुर जो चंपक मंजरी जो है वो ये बात समझा रहे हैं, अपने आप को साधक को पतित समझ के चलना होगा, तभी वो पतित पावन आएंगे, अपना नाम सार्थक करेंगे। और फिर उनको याद करा रहे हैं, जब सेठ गद्दी पर बैठा होता है ना, बिल्कुल अपना कैश जो उसका वो कैश का बॉक्स होता है, तो उसके ऊपर हाथ रख के बैठा होता है ना, तब उसको याद कराओ, आपने ना आप मुझे थोड़ा सा, मेरे उसके ब्याह है, मुझे आप इतने से थोड़े से पैसे दे दीजिए। तो उसको पता है मैं कहीं भाग नहीं सकता हूं कि इसको मांगू, मैं कैश बॉक्स के ऊपर तो बैठा हुआ हूं, कहां भागूंगा, ये मुझे उठाकर उसको देने ही पड़ेंगे, कैश बॉक्स से निकाल के देने ही पड़ेंगे। तो उन्होंने उनको ठीक पकड़ा। कहां पकड़ा? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। गौर भी नहीं बोला, गौरांग भी नहीं बोला, श्री कृष्ण चैतन्य। क्यों? क्योंकि वो सन्यासी हैं और वो कृपामय हैं, वो करुणामय हैं, वो दया सिंधु हैं, और उनका अवतार तब अवतार पतित पावन हेतु, उनको स्मरण करा दिया, पतित पावन हेतु तब अवतार, कि आपका अवतार जो हुआ है ना, आप इसी काम के लिए आए हो, आप दान ही तो करने आए हो, आप कैश बॉक्स के ऊपर आप हाथ रख के थोड़ा बैठोगे, मुझे कृपा दो ना। हम मांगे तो सही, लेकिन हमने अगर अपनी साधना का, अपने भजन का बल ले लिया तो कहां तक हमारी समाई होगी? बिल्कुल नहीं होने वाली। पतित पावन हेतु, तो ठाकुर जी को कह रहे हैं कि आपकी मेरी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। क्यों? आप जैसा कोई पतित नहीं है, करुणामय नहीं है, और आपके जैसा कोई पतित पावन नहीं है, और मेरे जैसा कोई पतित आपको नहीं मिलने वाला। मौसम पतित प्रभु ना पाइवे आर, आपको कहां मिलेगा? ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला। और आपके अवतार का तो यही प्रयोजन है, अभी एक बार इसी जीवन में मेरा आप उद्धार कीजिए। देखना, चूक मत जाना, ये आप साथ लगा के चलना, ठाकुर एक बार इसी जन्म में हमें उद्धार की अपेक्षा है आपसे। हम किसी और जन्म की प्रतीक्षा नहीं करने वाले हैं, हम उनकी गुहार लगाने वाले हैं। तो अगला, पहले में उन्होंने करुणा की कॉल करी ठाकुर जी को, दूसरी में उनकी पावनता की, कि मेरे जैसा कोई पतित नहीं है और आपके जैसा कोई पावन नहीं है।
श्री कृष्ण चैतन्य की जो प्रभु की कृपा है और गौर को लाने वाले, देखिए ठाकुर अद्वैत ने अधम पतित पर करुणा करने के लिए ही उन्होंने गौरांग से वर मांगा था। अद्वैताचार्य ने, जब हमने अद्वैत सप्तमी में भी हमने पढ़ा था, हमने उसका भी किया था कि अद्वैत प्रभु जो हैं वो सदाशिव हैं, विष्णु भगवान और सदा शिव भगवान की मिलित स्वरूप है। और उन्होंने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए तपस्या की और उनसे ये वर मांगा था। तभी उन्हें गौराना गोसाई बोला जाता है कि जो गौर को लेकर आने वाले हैं। अद्वैताचार्य को गौराना गोसाई बोला जाता है। तो उन्होंने कहा था, गौर से वर मांगा था। अद्वैत बोले यदि भक्ति बिलैया, स्त्री शूद्र आदि जतो मूर्खेरे से दिबा। अद्वैतेरे वाक्य सुनी कैरिला अहंकार। कि देखो, जो स्त्रियां होती हैं घर के कामों में ही व्यस्त रहती हैं और वो शूद्र जाति अपने छोटे छोटे जो मैनुअल जॉब्स करते हैं वो भी अपने कार्यों में ही रहती। ऑफिस जॉब तो नहीं होती कि उनके पास इतना समय हो कि ये इतना भजन कर लें, इतना भजन कर लें और इतना अपना समय डिवाइड कर लें। जो शूद्र जाति होती है वो तो इतना शारीरिक परिश्रम से इतना थक जाते हैं कि उनको भजन कहाँ से करने की उनके पास क्षमता रहेगी। लेकिन जो महाप्रभु आए हैं वो स्त्री जाति, शूद्र, इवन जड़, मूर्ख आदि को भी देने के लिए भक्ति आए हैं। ये उन्होंने अद्वैताचार्य ने जब बोला कि अद्वैते बोले यदि भक्ति बिलाईबा, कि अगर आप धरती पर आओगे, भक्ति आपको बांटनी होगी, तो आप प्लीज आप उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, आप उनमें भेदभाव नहीं करना। ये नहीं ब्राह्मणों को दे दिया और स्त्री को नहीं दिया। स्त्री तो सबसे अधिक सेवा करती है पूरे घर की। तो स्त्री शूद्र आदि जतो मूर्खेरे से दिबा। तो अद्वैतेरे वाक्य सुनी कौरिला अहंकार। ठाकुर जी ने हुंकार करी कि हो गया, जय जयकार कर दी। प्रभु बोले सत्य से तुम्हार अंगीकार, की आपकी ये मैं बात मानता हूं। इसीलिए महाप्रभु जो चैतन्य महाप्रभु हैं सबसे अधिक करुणामय हैं कि वो सोच के आए हैं, उनके अवतार का प्रयोजन है। तो हमें दरवाजा तो खटखटाना ही पड़ेगा ना उनका। हमें गौर महाप्रभु का कम से कम एक बार करुणा तो मांगनी ही पड़ेगी। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, प्रभु पतितों के उद्धार के लिए ही आपका अवतार है और मुझ जैसा पतित विश्व में कोई और नहीं देखेंगे। तो आपका जब मेरा उद्धार करोगे ना, तो आपका ये नाम तो बिल्कुल सार्थक ही हो जाएगा। प्रेम की मूर्ति होकर भी ठाकुर महाशय स्वयं को अधम पतित समझ रहे हैं। ये प्राकृत दैन्य है। इसका हमें भी इसका करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए कि कितने उन्होंने दैन्यता में ये बात करे हैं। ये प्रेमी का स्वभाव होता है। जो साधक जब वो तपता है ना, एक साधक जब तपता है तब तप कर ही सोना होता है धीरे धीरे। तो हमें नीचे झुक के दैन्यता से बात करनी चाहिए। अगला जो इसका अंतरा है, क्या बोलते हैं, अभी ये महाप्रभु के ऊपर 2 आए अंतरे, तीसरा अंतरा हम लेते हैं। हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन कर आमी बोड़ दुखी। क्या कहते हैं, हे प्रभु नित्यानंद। पहले तो हम नाम से लें, नित्य आनंद। नाम कितना सुंदर है, नित्य आनंद। जो आनंद में रहते हैं, नित्य 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 किसके आनंद में रहते हैं, महाप्रभु के आनंद में रहते हैं। और देखो, अगर वो गौर महाप्रभु के साथ हैं तो वो निताई के रूप में है और आनंदित रहते हैं नित्यानंद के रूप में। अगर वो राधा माधव के साथ, राधा श्याम सुंदर, राधा गोविंद देव के साथ है तो वो अनंग मंजरी के रूप में वहां पे सेवा में विद्यमान है। नित्यानंद प्रभु का जो हम सोचे कि जो स्त्री, जो पार्षद, उनका जो स्वरूप है, इटर्नल जो सिद्ध परिकर है, वो अनंग मंजरी है, जो प्रिया जी की छोटी बहन है। तो वो नित्यानंद प्रभु चाहे गौर लीला में रहें या वहां पर रहें,
अगर वो बलराम जी के रूप में है तो ठाकुर जी की वो सख्य लीला, जो वन की लीला, धेनु चारण की लीला के सहायक बनते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। और अगर वो निकुंज में है तो अनंग मंजरी के रूप में है। तो आप देखो कहीं वो मिस कर रहे हैं ठाकुर जी की लीला को? नहीं कर रहे। तो नित्य 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 नित्य, क्योंकि राम जी की लीला में वो लक्ष्मण है ना, तो वो अगर बलराम भी हैं, अनंग मंजरी भी हैं और इधर नित्यानंद भी हैं, कि उन्होंने कहीं भी उन्होंने मिस नहीं किया। तो ये अब नित्यानंद प्रभु को कह रहे हैं, यही आ रहा है ना मंगलाचरण ही हमारा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, यही तो आ रहा है, ये मंगलाचरण ही है। तो अब देखिए क्या कहते हैं, प्रेमानंद सुखी, कि आप तो प्रेम के आनंद में इतने सुखी हो कि आपका कोष भरा हुआ है, आपका जो बर्तन है ना बहुत भर गया है, तो आप उसको अभी बांटो। कहां पे? कृपा अवलोकन। अवलोकन क्या बोलते हैं? थोड़ा देखना, अवलोकन करना, जरा सा आप इसको देखना, तो उसको कहेंगे हम अवलोकन करना, है ना, कि जरा सा देखना, जरा सा अवलोकन करना। ऐसा नहीं होता कि एकदम दृष्टिपात करना और एकदम से ज्यादा देर देखना, नहीं, कृपा अवलोकन करना। केवल इतनी दृष्टि ही बहुत है नित्यानंद प्रभु की, कृपा अवलोकन, कि जरा सा एक नजर मार दो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। कृपा अवलोकन कर आमी बड़ दुखी। हमने चरित्र में पढ़ा है कितना भजन है उनका, कितना साधन है, कितने लक्ष्य नाम जप करते हैं, कितने ठाकुर की सेवा करते हैं। और क्या कह रहे हैं? हमें शिक्षा देने के लिए बोल रहे हैं कि आमी बड़ दुखी, कि आप ये, क्योंकि ये जो प्रेम, ये जो भक्ति है ना, ये इसमें अतृप्ति है, क्योंकि इसका भक्ति का जो बेस है ना वो प्रेम है, और प्रेम में अतृप्ति है। एक जो सही साधक है, आप एक बात समझना, एक जो सही साधक है, एक सही वैष्णव है, रात्रि में जब भी when you finish your all the duties and you go to the bed to rest, आपको अगर अभी ये लगता है ओहो आज का भी दिन गया, आई कुड नॉट डू मच, मेरे से ज्यादा भजन नहीं हो पाया, मैंने कुछ नहीं करा, ओके आई विल ट्राई टुमारो। राम सुखदास बाबा भी यही कहते हैं, हनुमान दास पोदार जी भी यही कहते हैं, राधा बाबा भी यही कहते हैं कि तुम अपना निरीक्षण करते रहो, अपने आप को देखते रहो कि आज तुमने अच्छे से तुमने भजन नहीं किया। जो कल अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश में रहता है, बात तो यही है, देन यू, इफ यू वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ, यू आर अ गुड एम्प्लॉय। इफ you are improving in your behavior, you are a good human being। तो हम ऐसा ही क्यों नहीं सोचे कि हम अगर अच्छे से अच्छा अगर हम बिहेव करने की, आचरण करने की, भजन की अगर हम कोशिश करेंगे तो हम एक अच्छे साधक हैं। कृपावलोकन कर आमी बड़ दुखी, कि मैं बहुत दुखी हूं, आप मेरे ऊपर कृपा की दृष्टि कीजिए, थोड़ा आप अवलोकन कीजिए। तो निताई चांद की करुणा के लिए प्रार्थना करते हैं, हा हा प्रभु नित्यानंद, कि आपका नाम नित्यानंद, आप शाश्वत, शाश्वत मीन्स सतत, विदाउट एनी ब्रेक इन द फ्लो, आप आनंद स्वरूप हो, क्योंकि आपका नाम ही नित्यानंद है और आप सतत सुखी हो, इसीलिए आपका जो प्रेमानंद है अपार है, अगाध सिंधु है। और यदि कोई अमृत के सिंधु के पास आकर भी प्यासा मर जाए, उसको पुकार कर भी, आप तो कलंक किसको लगेगा? ये तो सिंधु को ही लगेगा ना। उसी प्रकार आप नित्य शाश्वत सुख आनंद स्वरूप है, मैं आपके चरणों का आश्रय लेता हूं। इसके पास जब मैं आकर मैं फिर भी अगर दुखी रहूं तो आप सुख के सिंधु को कलंक लग जाएगा, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा अवलोकन कीजिए, कृपा की दृष्टि कीजिए प्रभु। तो ये उन्होंने निताई चांद को इन्होंने अपनी प्रार्थना की गुहार लगाई। तो अगला अब हम चौथा वाला इसका अगला पढ़ते हैं, वही पूरा आ रहा है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत। अब श्री अद्वैत का नाम आएगा, क्या क्या आता है? दया कर सीतापति,
अद्वैत गोसाई तब कृपा बले पाया चैतन्य निताई। अद्वैताचार्य जी की पत्नी का नाम सीता है, उनको सीतानाथ भी कहा जाता है। सीतानाथ जैसे अद्वैताचार्य सदाशिव हैं, विष्णु जी और शिव भगवान का मिलित स्वरूप है अद्वैताचार्य जी, उसी तरह जो सीता जी हैं, इनकी जो पत्नी है जिनका नाम उनको सीतानाथ, हमारे घर के पास ही मंदिर जो है उसका नाम सीतानाथ मंदिर है। सीतानाथ वक्रेश्वर जी की जो तुंग विद्या सखी का जो शाखा निकलती है उनके अनुगत्य में मंदिर है सीतानाथ गौर निताई। सीतानाथ गौर निताई, वहां 3 स्वरूप है, गौर निताई सीतानाथ वहां पे। तो सीतापति, हाँ, ये जैसे अद्वैताचार्य सदाशिव हैं, ऐसे ही जो सीता इनकी जो पत्नी है वो गौरी मैया और लक्ष्मी जी का मिलन अवतार है, उनके अंश है दोनों का। जैसे हमने आगे भी एक बार चैतन्य चरितामृत में बात की थी, जो गौर महाप्रभु की लीला में कई कई तो जो पार्षद है, जो जो उनके सहायक है, पूरे के पूरे 100% वही हैं। कहीं कहीं 2 जन, 3 जन, 4 जन प्रपोर्शन में आए हुए, कोई 60-40 में है, कोई 50-50 में है, कि कितना अंश किसका है, कितना अंश किसका है, सेवा में सहायक होने के कारण से। तो तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई, तो अद्वैत गोसाई, गौराना गोसाई, उनका बल कहा, तव कृपा बल। अद्वैताचार्य की अब जो उनसे मांगी नित्यानंद से क्या मांगा, प्रेम का आनंद मांगा। ये भी देखो मांगने की रीति होती है, बच्चों को भी पता होता है माँ से क्या मांगना है और पिता से क्या मांगना है और बहन से क्या मांगना है। अब ये क्या कह रहे हैं, वो नित्यानंद से तो प्रेमानंद मांग रहे हैं, ठीक है, और यहां पर सीतापति अद्वैताचार्य जी से कृपा बल मांग रहे हैं, बल। अब अद्वैताचार्य सबसे वृद्ध हैं पूरे पंच तत्व में, सबसे बड़े हैं, और लीला में भी सबसे पहले ही वो आए हैं। सबसे ये पंच तत्व की जो महाप्रभु की लीला, माधवेंद्रपुरी तो आए, वो तो सबसे बड़े हैं, लेकिन ये अद्वैताचार्य की पूरी लीला में, ये वाली नवदीप लीला में सबसे पहले शांतिपुर में आए। हाँ, तो वो उनमें इतना बल है, उन्होंने जब सोचा कि मुझे गौर महाप्रभु को धरती पे अवतरण कराना है, उनका अवतार लेकर आना है नीचे, तो उन्होंने कितने बरस उन्होंने रो रो के शालिग्राम जी को तुलसी अर्पण करके, अर्चना करके, तो उन्होंने आवाहन किया कि आप प्रभु नीचे आइए। तो आप मानो कितना बल है उनमें, कितना बल है उनमें कि वो महाप्रभु को, ठाकुर जी को मिलित स्वरूप को धरती पे अवतरण करा सकते हैं। ये बल ही तो है ना। आप किसी को खींच के उनके कंफर्ट जोन से आप नीचे धरती पर लाने की क्षमता रखते हो, तो आपके में बल कितना है। और अब आप ये भी सोचो, जो उन्होंने रीति भी अपनाई, क्या रीति, तुलसी अर्चना शालिग्राम जी को। हमारी भावीश्री बहुत अच्छा कि कम से कम अधिक मास में करें, हम एकादशी पे करें, पूर्णिमा में करें। भाभी माँ ने हमें बहुत सिखाया कि हमें विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम का तुलसी अर्चना किसी भी प्रॉब्लम के लिए, या प्रॉब्लम भी ना हो, कोई कष्ट ना हो, लेकिन हमें तुलसी अर्चना करनी चाहिए ठाकुर जी। और फिर हमारे राधा रमन जी तो शालिग्राम स्वरूप ही हैं, उनके चरणों में हमें नित्य प्रति उनके चरणों में 1 तुलसी अर्पण करें, 2 करें, हम उनका आगे गोपाल शस्त्र नाम करें, कि यही नीति है, यही रीति है जिससे महाप्रभु का अवतरण हुआ, जो अद्वैताचार्य जी ने अपनाई। तो क्या इसमें बल नहीं होगा? बहुत बल है, बहुत बल है। और इसी की वो याचना कर रहे हैं कि दया कर सीतापति की, आप भी मेरे ऊपर कृपा करो। और सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बले पाइया, कि अगर आप मुझे कृपा का बल नहीं देंगे तो मैं चैतन्य निताई दोनों को नहीं पा सकूंगा।
इसीलिए हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, ये सारा एक ही है पूरा का पूरा, कि पंच तत्व की ये मंगलाचरण का जैसे पद हो गया। श्री अद्वैताचार्य करुणा की कामना करते हुए कहते हैं, दया करो सीतानाथ अद्वैताचार्य, मुझ पर करुणा करो। तुम गौर को लाने वाले ठाकुर हो, इतना तुम्हारी करुणा से ही, अगर आप ये सोचो कि अगर उन्होंने अद्वैताचार्य ने अगर उन्होंने ये तपस्या ना की होती तो विश्व को आज निताई गौर ना मिलते, तो उनकी कृपा से मिले हैं ना। तो इसीलिए कविराज गोस्वामी पाद ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है, अद्वैत आचार्य ईश्वरेर अंशवर्य, ईश्वर के अंश हैं, भगवान शिव और विष्णु हैं। तार तत्व नाम गुण सकल आश्चर्य, कि उनमें कितने गुण हैं, उनमें जो तत्व है, ये आश्चर्य की बात है। जहार तुलसी दले जहार हुंकारे, कि वो तुलसी दल डाल के उन्होंने हुंकार लेकर स्वगण सहितु चैतन्य अवतारे, कि उन्होंने उनके सब पार्षदों के साथ उनको मजबूर कर दिया कि आप आओ धरती पर अवतरण करो। और फिर श्रीवास आंगन में और बाद में अद्वैताचार्य की चरण धूली लेकर महाप्रभु ने जब वो नृत्य करते थे तो उनके चरणों की धूली सिर पर चढ़ाई और अपने मुख में लगाई। चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को बताया कि खुद विनम्रता सिखाई, श्रीमुख में आचार्य की महिमा का वर्णन कहा और क्या बोला। देखो महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत में ये शब्दावली है, कृष्णदास कविराज ने लिखी है, हमें इसे महत्व देना चाहिए। विश्वंभर बोले, विश्वंभर कौन है? विश्वंभर चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम है, जन्म का नाम है, ये नवदीप की लीला है। विश्वंभर बोले, तुम्ही भक्तिर भंडारी, स्टॉक हाउस, स्टोरेज, जैसे हम बोले ये भंडारी, हम भोले भंडारी भी बोलते हैं भगवान शिव को, सब देने वाले, इतने भोले हैं, सब कुछ सबको दे देते हैं। इस तरह से जो अद्वैताचार्य में भी वही अंश है, भगवान शिव का अंश है ना, इसीलिए ये भक्ति के भंडारी हैं, अद्वैताचार्य के रूप में ये भक्ति के भंडारी हैं। विश्वंभर बोले, तुम्ही भक्तिर भंडारी, एते के तुम्हार चरणेर सेवा करी, इसलिए मैं तुम्हारी चरण धूली जो है मैं अपने मुख में डाल रहा हूं। तुम्हारे चरण धूली सर्वांगे ले पीले, कि मैं अपने अंग में मल रहा हूं। भासय पुरुष कृष्ण प्रेम रस जले, कि कृष्ण प्रेम रस को अगर प्राप्त करना है तो अद्वैताचार्य की आपको उपासना करनी पड़ेगी, आप उनको प्रणाम करके आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके पश्चात तो ये अद्वैताचार्य के बारे में बात हुई। उसके बाद अगला हम करते हैं कि किसी को भी, अच्छा जी, हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट योग, रूप रघुनाथ भट योग श्री जीव, हा प्रभु लोकनाथ। हा किसको? जैसे एकदम से नीचे होके पुकार करनी, हा, जिस तरह से कि तृण दबाकर आप याचना कर रहे हैं, एकदम नीचे झुक के विनम्र होके अति दैन्यता से, हा स्वरूप अर्थात स्वरूप दामोदर, और स्वरूप दामोदर सबसे बड़े पार्षद ललिता सखी हैं वहां पर इनके जगन्नाथपुरी में, तो उनके अंतर्गत उनके अनुगत्य में उन्होंने पूरा जगन्नाथपुरी के पार्षदों को ले लिया। हा स्वरूप, और उसके पश्चात क्या बोला? सनातन, रूप, रघुनाथ, 3 गोसाई आ गए, गोस्वामी, भट्ट युग में कौन आए? गोपाल भट्ट जी और रघुनाथ भट्ट, 5 हो गए।
और श्री जीव 6वें षड गोस्वामी की वंदना की नरोत्तम ठाकुर ने। कितनी बड़ी बात है कि अब इतना सुंदर पद से हमें क्या पद और मंगलाचरण के लिए मिलेगा कि उसमें स्वरूप दामोदर के अनुगत्य में पूरा का पूरा पुरी का उनका अंतरंग परिकर आ गया और षड गोस्वामी वृंद आ गए। और देखो आखिरी में किसका नाम लेते हैं? अपने गुरुदेव का। हा प्रभु लोकनाथ, सबसे बाद में अपने गुरुदेव का नाम लिया। पुंडरीक महाराज श्री बोले, घेरे में तुम जाओ, मैं भी खड़ा हूं और मेरा और कोई राधा रमन जी का गोस्वामी कोई सेवायत खड़ा हो तो मुझे प्रणाम करो और उनको ना करो तो तुम्हें अपराध है। तुम पहले उसको प्रणाम करके मुझे प्रणाम करोगे तो मैं स्वीकार करूंगा। तो उन्होंने अपने गुरुदेव का नाम सबसे बाद में लिया। हालांकि लोकनाथ गोस्वामी पाद की हम जितनी प्रशंसा करें और इतने विनम्र कृष्णदास कविराज और लोकनाथ गोस्वामी पाद, वैसे अगर हम देखें तो अष्टमंजरी में अष्टमंजरी जो उनका योग पीठ का जो चित्र आता है उसमें ये अष्टमंजरियां गिनी गई हैं, अष्ट गोस्वामी वृंद गिने गए हैं। ये 6 नहीं है, 8 हैं, लेकिन उनका नाम उन्होंने लोकनाथ और कृष्णदास कविराज की गणना नहीं होती, षड गोस्वामी वृंद की होती है। तो उन्होंने कितनी विनम्रता है कि किसको किसको कैसे उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। गौर सुंदर के पार्षदों की करुणा की कामना, हा स्वरूप, हे सनातन, हे रूप, हे रघुनाथ, हे गोपाल भट्ट जी, हे रघुनाथ भट्ट जी, हे श्री जीव गोस्वामी पाद और मेरे गुरुदेव हे प्रभु लोकनाथ। और उसके पश्चात उन्होंने आखिर में दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। अब हम ये बात को एक और समझें कि ये जो बैच है ये लिखने वाला है। जो स्वरूप तो हो गए, वहां पर पुरी में हो गए जो ललिता सखी हैं। अभी सनातन, रूप रघुनाथ, भट्टयुग और शिव जीव गोस्वामी पाद और लोकनाथ, ये सारा वृंदावन में आ गए। ये सारा उद्धार करने वाला, विग्रहों को ढूंढने वाला, ये जो बैच हमने सब गौड़ीय चिंतन जब हमने किया, कोविड के दौरान जब हमने किया, हमने इनके सबके चरित्र का गान किया। तो इन्होंने ग्रंथों के ग्रंथ कितने लिख दिए। ये जो बैच था पूरा का पूरा, ये जो था, ये ग्रंथों को लिखने वाला बना। और इसके पश्चात जो नेक्स्ट ग्रुप आया, ये कौन था? श्रीनिवासाचार्य, जिन्होंने गोपाल भट्ट जी से दीक्षा ली, और ये महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के अंश हैं। निवासाचार्य, नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद, तीनों श्यामानंद, ये तीनों जो थे, ये सेकंड बैच था जिन्होंने सारे ग्रंथों का प्रचार किया। बंगाल में किया, विश्व भर में हुआ, उसकी कितनी लिपियां लिखी गई। हमने निवासाचार्य जी के चरित्र में, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम ठाकुर के चरित्र में गान किया है कि उन्होंने किस तरह से प्रचार किया। तो ये 2 बैच हुए कि पहला उनका हुआ गोस्वामी गण का और ये दूसरा वाला हुआ। और दया कर, पहले तो उन्होंने उनकी याचना करी है, उनकी कृपा की, और नेक्स्ट में दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। प्रभु श्रीनिवास, उनको वो गुरुवत देखते थे, क्योंकि नरोत्तम ठाकुर की जो आयु में और निवासाचार्य की आयु में भी भेद था, वो उनसे बड़े थे। तो निवासाचार्य जी को वो प्रभु श्रीनिवास निवास कह रहे हैं। और उनके शिष्य कौन हुए? रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। उनके जो शिष्य हुए वो गुरुनिष्ठ हुए, बहुत गुरुनिष्ठ हुए। रामचंद्र, अगर हम श्रीनिवास जी की कुंज में भी चले जाएं जो गोपेश्वर महादेव के पास में ही है, रामचंद्र जी और निवासाचार्य जी की समाधियां बिल्कुल बगल बगल में हैं। और कोने पे हेमलता ठकुरानी, जो उनकी श्रीनिवासाचार्य जी की पुत्री हुई हैं, ठकुरानी हुई हैं हेमलता जी, उनकी समाधि है। लेकिन गुरु और शिष्य इनकी, वो इतने गुरुनिष्ठ थे, उनका वो संग की याचना कर रहे हैं। देखो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, गुरु की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है।
अगर तुम गुरु के आंखों में चढ़ गए ना तो तुम पार, बिल्कुल पार। गुरु को आपकी सेवा की इतनी आदत हो जाए, उनकी दृष्टि तुम्हें ऐसे स्वाभाविक, कोई काम आए वो आपको यूं आवाज दे, अरे जरा इधर आना। ये अगर मांग आ गई गुरु के मुख से, गुरु की दृष्टि में अगर तुम चढ़ गए तो तुम्हारा बिल्कुल कल्याण हो जाएगा। और उन्होंने रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, उन्होंने क्यों गौर उनकी करी, याचना करी उनकी क्यों करी? क्योंकि वो गुरुनिष्ठ हुए। थोड़ा सा मैं आपको एक जो निवासाचार्य जी थे वो संकीर्तन करते हुए जा रहे थे और इनका ब्याह होने वाला था। ब्याह जैसे हो ही गया और बाराती जैसे जा रही होती है इनकी निवासाचार्य जी की। तो वो ये जो है निवासाचार्य जी जो हैं वो निवासाचार्य जी संकीर्तन करते हुए अपनी मंडली के साथ जा रहे हैं और ये अपने घर जा रहे हैं। लेकिन संकीर्तन से उनको इतना उनको हुआ, इतना उनको जो एक संस्कार उनका पुराना था, प्राचीन था, क्योंकि एक मणिमंजरी है, एक करुणा मंजरी है, करुणा मंजरी है, दोनों निवासाचार्य और रामचंद्र जी। तो उन्होंने दोनों ही निकुंज में इकट्ठे सेवा करती हैं। तो उन्होंने उनको वो एकदम से बलपूर्वक उनके पास आ गए और उन्होंने घर गए ही नहीं। तो उन्होंने बहुत थोड़ा समय बीत जाने के पश्चात उन्होंने एक दिन बोला, रामचंद्र तुम ऐसा करो, तो तुम्हारी पत्नी जो है बहुत विरह में है, तुम एक बार उसको जाकर संभाषण तो कराओ, तुम उसको समझा तो आओ कि तुम जिस पथ पे लगे हो तो तुम चाहते हो, एक बार बात कर तो आओ। वो तो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी आश्रिता है, कुछ तुम उसके लिए बात तो तुम उससे करके आओ ना। तो उन्होंने गुरुनिष्ठ है, उन्होंने उनकी बात मानी और गए। और जब वो गए तो उन्होंने अपनी पत्नी का पहली बार दर्शन इस तरह से किया और दर्शन किया सिंदूर लगाया हुआ, और तो वाकई वो तो उनकी ही पत्नी पतिव्रता है और उनकी प्रतीक्षा में ही थी। तो उन्होंने उनका प्रारंभ उन्होंने शुरू किया जिस तरह से कि मैं इस पथ का अब पथिक हूं और मुझे श्री गुरु निवासाचार्य की ही शरण में रहना है। जब वो बात गुरुदेव की शुरू हुई, करते पूरी रात्रि बीत गई, बात ही करते करते रात्रि ही बीत गई। जब रात्रि बीत गई तो उन्होंने कहा अब गुरुदेव की सेवा का समय हो गया है, मुझे जाना चाहिए। तो जब सेवा का समय हो गया कि मुझे जाना चाहिए, तो वो जब उठ के जाने लगे तो इतनी वो पतिव्रता, इतनी वो, अब देखो उनका कार्य चलाने के लिए भी जैसे उनकी जिम्मेदारियां निभाने के लिए जैसे विष्णु प्रिया जी ने महाप्रभु की दायित्व को निभाया, शची माँ का ध्यान रखा, और वो भी उनके ऐसे परिवार में ये जो रही। तो निवासा इनकी पत्नी रामचंद्र जी की, तो वो जैसे उनके चरण उनको स्पर्श करे, उन्होंने स्पर्श किया, उन्होंने जैसे उनको उठाया और एक आलिंगन किया तो उनके माथे का संदूर उनको ऐसे लग गया, पत्नी का उनको ऐसे लग गया। जब संदूर प्रणाम, क्योंकि वो चरणों पे जब ही उठे तो उनको उठाया कि तुम चरणों में प्रणाम करी थी, तो उनको ऐसे उठाया, तो वो सीधा वो सेवा में ही आ गए। और आकर देखा कि सेवा का समय हो गया, मैं तो लेट हो गया, मैं देर हो गई। तो जब भी नरोत्तम ठाकुर भी सेवा में थे निवासाचार्य जी की उस समय, तो ये निवासाचार्य जी थोड़ा सा जैसे स्नान से पहले थोड़ा सा तेल लगाना या शरीर को जैसे थोड़ा सा मालिश करके वो स्नान के लिए जाया करते थे, और ये रामचंद्र जी की सेवा रहा करती थी। तो नरोत्तम ठाकुर ने, रामचंद्र और नरोत्तम ठाकुर एक व्यसक के हैं, एक आयु के हैं, निवासाचार्य थोड़े उनसे बड़े उम्र के हैं। तो उन्होंने उनको एकदम से जब देखा कि ऐसे सिंदूर लगा हुआ है, तो उन्होंने एकदम से, जो झाड़ू सेवा कर रहे थे नरोत्तम ठाकुर, उन्होंने उठाकर उनको ऐसे मारी पीठ के ऊपर, प्यार से मारी
प्यार से मारी, झमटा झमटा बोलते हैं बंगाली में, मारा उनको कि तुम पत्नी को मिलकर आए हो तो बासी ही तुम आगे, तुम स्नान तो करके आओ ना। तुम स्नान, ठीक है तुम्हारी गुरु निष्ठा, तुम्हारी गुरु सेवा है, लेकिन स्नान तो तुम करके आओ ना। तो उनको उन्होंने इस तरह से कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी सेवा मैं कर देता हूं। तो वो कहते हाँ हाँ हाँ, मैं तो बासी ही आ गया, मैंने तो स्नान नहीं किया। तो वो स्नान करने के लिए जब चले गए तो निवासाचार्य जी की जो तेल मर्दन की वो जो बात थी, वो जो सेवा थी, नरोत्तम ठाकुर ने ले ली। तो नरोत्तम ठाकुर जब उनका तेल मर्दन कर रहे थे, तो जब ही उनको कर रहे थे तो पीठ पे जब करने लगे तो उस पे झाड़ू का चिन्ह लगा हुआ, झाड़ू का चिन्ह लगा। तो कहते प्रभु आचार्य, ये आपकी पीठ के ऊपर कैसा चिन्ह है? तो प्रभु हंसने लगे, कहते पहले तुम झाड़ू मारते हो, पहले चिन्ह देते हो और फिर तुम पूछते हो कि ये कहां से लगा, कहां से आया। तुमने जो रामचंद्र को जो झाड़ू मारा, उसका देह अब उसका कहां रहा? वो तो मेरा देह हो गया है। उसको जो तुमने आघात किया, चाहे स्नेह में ही किया, वो मुझे लगा है, वो उसको नहीं लगा। वो पवित्र है, वो ऐसा शुद्ध भक्त है, वो जल की तरह है। अगर तुम जल जो है तुम्हारा, अगर जल में ही हाथ रहेगा, अब देखो कोई कोई भक्त ऐसे भी होते हैं, महाराज जी कहते थे देखो जो जल में हाथ रहेगा तो तुम्हें जल से पवित्र और क्या होगा? जल में हाथ रहेगा तो शुद्ध ही है ना, वो तो सच्चाई है, वो तो पावन ही है, वो तो पवित्र ही है। इतनी गुरु निष्ठा। अब बीच वाली बात तो किसी को, नरोत्तम ठाकुर को भी नहीं पता थी, लेकिन निवासाचार्य प्रभु को पता थी कि उनके मन से उनका था कि एक बार अपनी पत्नी को जाकर संभाषण करके उनको सांत्वना दे आओ, फिर तुम ये करना। तो गुरुनिष्ठ, इतना गुरुनिष्ठ, इतना गुरु की देह और शिष्य की देह एक हो गई कि उनका आघात उनके ऊपर आ गया, उनकी दृष्टि में इतने कि क्या हो रहा है, कहाँ कैसे हो रहा है। इस तरह से उन्होंने ये, इस तरह से गुरुनिष्ठ। और फिर उन्होंने क्या, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। नरोत्तम ठाकुर ऐसे रामचंद्र का संग मांगते हैं कि मुझे भी ऐसी गुरु निष्ठा, मैं भी अपने गुरुदेव के प्रति, मुझे भी गुरु ऐसे ही स्वीकार करें जैसे आपको निवासाचार्य प्रभु ने किया हुआ है। ऐसे गुरुनिष्ठ, ऐसी भक्ति में शुद्धता, ऐसी पवित्रता, क्योंकि संग भक्ति में उत्साह भी देता है और सहायक भी होता है। अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हो तो आपका संग। और देखिए पिछले भी पद में हमने यहीं पे बात किया था कि गृह व बानेते थाके, चाहे मैं घर में रहूं या वन में रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा संग दूषित नहीं होना चाहिए। हा गौरांग बोले डाके, जो गौरांग का ऊंचे स्वर से उच्च गान करते हैं। नरोत्तम मांगे तार संग, नरोत्तम उनके संग की याचना करता है। और ये वाले में भी रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, कि नरोत्तम दास जो हैं रामचंद्र का संग की याचना करते हैं। और उन्होंने क्या कहते हैं, रूप सनातन रघुनाथ दास गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट श्री जीव, और यही सबसे बड़े गोस्वामी पाद हैं। और इनका भक्ति का आचार प्रचार, इनका क्षेत्र वृंदावन में रहा। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा प्रचारित रहस्यमयी ब्रिज भक्ति, राधा दास से रूपी मंजरी भावना की उपासना के ये आचार्य हैं। हमें इनका अनुगत्य, इनकी कृपा चाहिए। स्वयं आचरण करके रूप गोस्वामी पाद ने, गोपाल भट्ट जी ने, सनातन प्रभु ने बहुत मूल्यवान ग्रंथों की रचना करके इन्होंने जगत को आध्यात्मिकता और भजन साधना की अमूल्य संपदा दान कर दी है। हमारे पास समय ही नहीं है उतने ग्रंथ भी हम अगर पढ़ पाए जितने ये लिख कर गए हैं, उसकी तुलना कहीं नहीं मिलेगी, खोज करने पर भी नहीं मिलेगी। भजन साधन, त्याग वैराग्य, नियम निष्ठा, पांडित्य, विशाल अनुभूति इत्यादि में ये षट गोस्वामी पाद अनन्य है। इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ है, आप हैरान होंगे, आश्चर्यचकित होंगे, इतनी इंटेलिजेंस से लिखे गए हैं कि हमें हैरानी होती है। विदग्ध माधव, ललित माधव, मुक्ता चरित्र, दान केली कौमदी, माधव महोत्सव, कितने ग्रंथों का हम नाम लिखे, बोले
कि जिस तरह से ये ग्रंथ लिखे गए हैं और इनमें कितनी इंटेलिजेंस के साथ सब कुछ संस्कृत में इस तरह से, बंगाली में, संस्कृत में लिखा गया है। ऐसे वार्ता होती है ठाकुर जी की गोपियों के साथ जैसे दो लॉयर्स कहीं कोर्ट में लड़ रहे होते हैं। इतना सुंदर, इधर से ये तर्क, हम ये सोचते ही रहते हैं कि आगे इस बात का जवाब कहां से आएगा। ठाकुर जी कैसे जवाब देते हैं, ललिता जी कैसे जवाब देती हैं, विशाखा जी कहाँ बोलती हैं, प्रिया जी कैसे बात करती हैं, ये सारा का सारा हमें गोस्वामी गणों में। अभी आप ये सोचिए, ये वो है त्याग वैराग्य की मूर्तियां जो भक्तमाल में जो जो आते हैं ना, नाम आते हैं भक्तमाल में, उन लोगों के नाम नहीं आते जो गरम खाना खाते हैं, जो गरम प्रसाद पाते हैं। ये वो है जो सूखी रोटी टिक्कड़ खाकर भी जिनके नाम आज हम स्मरण कर रहे हैं। हमें तो टेबल पे गरम गरम आराम से बैठकर, खैर जो वैराग्य का जीवन है, अगर हम ये सोचें कि वो भक्त हैं जो मिले वो वैसे ही ठाकुर जी को मधुकरी करके भोग लगाते हैं और वही पा लेते हैं। लेकिन गृहस्थ को चाहिए कि ठाकुर को बढ़िया से बढ़िया मीठा भी चाहिए, ठाकुर जी के लिए कुछ अच्छा पेय भी चाहिए। नहीं तो हमारे तो ठाकुर कंप्लेन भी कर देते हैं, आज कुछ मीठा नहीं है क्या, आज कोई फल नहीं है क्या। गृहस्थी को चाहिए बढ़िया से बढ़िया भोग लगाए। लेकिन आप फिर भी सोच लेना, भक्तमाल में ये जो नाम लिखे गए हैं ना, ये गरम गरम खाना खाने वालों के, प्रसाद पाने वालों के नहीं है। ये वही है जिन्होंने सूखे टिक्कड़ खाए। आज भी हम दाल, ये जो बाटी, हम सूखी बाटी हम याद करते हैं ना सनातन गोस्वामी की, ये नाम उनका, उसी से नाम है उनका। लेकिन गृहस्थ को अच्छे से अच्छा भोग लगाना चाहिए, क्योंकि भगवद, देखिए एक और बात है, ये जो पुंडरीक महाराज बोलते हैं, क्या हर कोई संत आचार्य हमें बोलते हैं, हमारे मार्गदर्शन करते हैं कि भगवत प्राप्ति की संभावना केवल और केवल मनुष्य जीवन में ही है, और इसको आप संग से सुधार लो। जैसा संग करोगे वैसा ही तुम्हें रंग की प्राप्ति होगी। और भक्तों में धैर्य, विनम्रता। अब देखो ना, जो चंदन होता है ना, चंदन होता है, जितना पानी डालते जाओगे उसकी सुगंध और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, और तुम चंदन की तरह बन जाओ। तुम्हें कोई परेशान करता है, तुम्हें कोई स्थिति देता है, तुम्हें कोई परिस्थिति देता है, महर्षि कहते हैं, पुंडरीक महर्षि ने बहुत अच्छे से कहा कि तुम किसी को जवाब नहीं दो, तुम्हारा प्रमाण जगत देगा। मीरा भाई ने किसी को जवाब दिया? नहीं दिया। प्रहलाद ने किसी को जवाब दिया? उसका जवाब देने के लिए नरसिंह भगवान को आना पड़ा। नरसिंह भगवान ने आके उनका जवाब दिया। तुम अपने में इतना धैर्य रखो, तुम तपते जाओ। जो भोगी होते हैं, जो भोग करते हैं, वो श्रीहीन हो जाते हैं, उनका तेज जो है वो कम हो जाता है। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो योगी होते हैं, वो तेज उनका इतना, वो तप कर करके, वो स्थितियां, परिस्थितियां, प्रतिकूलताओं को पार करके वो तप कर जीवन का श्रेयस और मंगल और कल्याण को वो प्राप्त करते हैं। महर्षि भी, बड़े महर्षि के पास अगर जब हम बैठते थे, महर्षि को प्रणाम करते थे, महर्षि हमेशा यही कहते, श्रेयस मिले, तुम्हें जीवन का श्रेयस मिले, अर्थात तुम्हें जीवन का वो डेस्टिनेशन जो तुम्हारा साध्य है वो तुम्हें प्राप्त हो। जीवन का तुम्हें श्रेयस, मनुष्य जीवन का श्रेयस भगवत प्राप्ति ही है, और उसका पहला आधार भक्ति जो है वो संग से ही चलेगी। इसीलिए नरोत्तम ठाकुर ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, हमने पिछली बार भी यही बात की थी कि ऐसे सांप आ जाए तो हम उससे बहुत डरते हैं, सांप से। लेकिन जो संग का सांप आता है ना, वो आपको एक योनि नहीं, एक जन्म नहीं, कितने जन्मों में नीचे तुम गिरा जाता है, तुम्हें नहीं पता लगता। इसलिए अपना संग का आप सुधार करें। इसीलिए वो दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास कि आप मुझे इतनी कृपा करो कि रामचंद्र चाहे आपके शिष्य हैं, लेकिन संग मांगे नरोत्तम दास, कि उनका वो देखो, इनको भी संग की आवश्यकता है। तो हम अपनी बात क्या कहें, भक्ति में संग बहुत सहायक है।
संग आपको बहुत उत्साह देता है, आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है। शुद्ध संग आपको करना चाहिए। इसके साथ ही हम ये 14वां इसका विश्राम करते हैं। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु की उन्होंने दया की याचना करी। महाप्रभु का सन्यासी रूप में अवतार का प्रयोजन उनको याद कराकर बोला कि आप पतित पावन हैं, मैं पतित हूं, आप अपनी पतित पावनता आप सिद्ध कीजिए। और फिर नित्यानंद, आप नित्य आनंद में हैं, आप मेरे ऊपर कृपा अवलोकन करके मुझे आप सुखी कीजिए, मैं बहुत दुखी हूं। और अद्वैताचार्य सीतापति, आप अपनी कृपा बल से मेरे को चैतन्य निताई को मेरे हृदय में स्थापित करें। और उसके बाद स्वरूप दामोदर और षड गोस्वामी पाद और अपने गुरु लोकनाथ जी की वंदना करते हुए श्रीनिवासाचार्य जी से मांगा, उनकी कृपा की याचना की। और रामचंद्र का संग के बहाने से हमको सबको ये संदेश दिया कि हमें कैसे संग में हमें स्थापित रहना चाहिए, हमें अपने संग का बहुत देखना चाहिए कि हमें किस तरह से रहना है। तो इस तरह अब एक स्लोगन तो नहीं बनता, एसेंस जो इस पूरे के पूरे पद का है, अब हम एक का नाम लें तो दूसरे का नाम ना लें। हम तो ये मंगलाचरण जो हम करते हैं तो हम उसी को माने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एही छय गोसाई करी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्न नाशे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन। यही हमारे भक्ति के सारे विघ्न विनाशों का नाश करने वाला है। अगर नरोत्तम ठाकुर ने कहीं किसी एक का नाम नहीं लिया तो हम भी एक का नाम नहीं ले सकते। हम भी पंच तत्व को प्रणाम करके यही विश्राम करते हैं। अगले पद के साथ हम अगले संडे को क्लास लेंगे। राधे श्याम जी, प्रणाम।